बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग। दोस्तों, सद्दीक जान को गिरफ्तार किया जाता है। सद्दीक जान के पास आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम घबरा रही है, उनकी टांगें कांप रही हैं। सद्दीक जान को गिरफ्तार करने की असल में वजह क्या थी? जो बेसिक ग्राउंड बनाई गई सद्दीक जान के खिलाफ के सद्दीक जान को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि वो लोगों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हवा दे रहा था, उनको भड़का रहा था कि इस तरह से अफरा तफरी फैलाई जाए। मगर जो अब तक वीडियो सामने आई हैं, सद्दीक जान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए। अगर इस तरह का माहौल बना, अफरा तफरी फैल जाएगी और जो बेहतर नहीं होगा, वो बोल के लोगों को रोक रहा था कि इस तरह का अमल ना किया जाए जिससे अफरा तफरी फैले या भगदड़ मच जाए। मगर बुनियाद ये बनाई गई उनको गिरफ्तारी से पहले कि इन्होंने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की और लोगों को भड़काया अफरा तफरी के लिए। अब आवाज को आप दबाने के पुराने माहिर हैं। वो किसी की भी आवाज हो, वो किसी तज्जियाकार की हो, वो कालम नगार की हो, या कि किसी एंकर पर्सन की हो, या किसी सहाफी की हो, और वो तो वैसे भी फील्ड रिपोर्टिंग का बंदा था। फील्ड रिपोर्टिंग में दोस्तों सबसे जो अहम चीज है वो कोर्ट रिपोर्टिंग होती है। सदीक जान कोर्ट रिपोर्टर है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्ट रिपोर्टर है। आप सबसे पहले कोर्ट रिपोर्टिंग के मुतालिक थोड़ा सा समझ लीजिए जो बेसिक दो तीन पॉइंट हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप रिपोर्टिंग करते हुए कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगा सकते, जो कि आजकल की अवाम बहुत सुनना चाहती है। मगर अब कोर्ट रिपोर्टिंग के कुछ असूल होते हैं। जो फैसला आता है, जो सुनवाई होती है, जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं, जो इस्तफसार किया जाता है, सेम उसी की तरह के अल्फाज नहीं बल्कि सेम वही बोल देना होता है कि आज अदालत में ये साहिब पेश हुए, जज साहिब ने ये कहा, ये रिमार्क्स थे, ये इस्तफसार किया गया, ये रिकॉर्ड तलब किया गया। ये होती है कोर्ट रिपोर्टिंग। इसमें बिल्कुल कोई अपनी तरफ से मिर्च मसाला नहीं लगाया जा सकता। मगर इस कोर्ट रिपोर्टिंग में कोर्ट रिपोर्ट सदीक जान को ही क्यों गिरफ्तार किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हकायक पर बुनियादी तौर पर जो उसकी ड्यूटी बनती है, जो उसके फर्ज बनता है, वो अदा कर रहा होता है। और झलक ऐसी इनको नजर आ रही होती है क्योंकि इन्होंने तासुब की ऐनक लगाई है कि जैसे इमरान खान की हमायत में रिपोर्टिंग कर रहा हो। मगर वो तमाम तर रियलिटी और जो बुनियादी तौर पर जो उसका फर्ज है वो उसी बेस पर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत सेंसिटिव रिपोर्टिंग होती है तमाम रिपोर्टिंग की निस्बत देखा जाए तो। दूसरी रिपोर्टिंग में आप कहीं ना कहीं मिर्च मसाला लगाकर अपना चूरन बेच लेते हैं। मगर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे कि कोर्ट रिपोर्टिंग में आप मिर्च मसाला नहीं लगा सकते। अगर आपने जरा सा भी मिर्च मसाला लगाने की कोशिश की तो आप पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। ये तो हो गया सद्दीक जान का मामला कि सद्दीक जान को दबाया जा रहा है। मगर इस तरह आवाजों को दबाने से किसी भी तरह आप दूसरी आवाजों को नहीं दबा सकते, मगर मजीद आवाजें उभरेंगी। इसमें कुछ लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और इदारे या महकमे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अपना मतलब निकाल कर साइड पर हो जाना है। मगर उसके बाद अक्सर मामलात में ये देखा गया कि फिर उस इदारे के या महकमे के लोग पेशियां भुगत रहे होते हैं, उन पर केसेस बन जाते हैं। फिर वो सारी जिंदगी अदालतों के इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं। मगर अदलिया इस वक्त बिल्कुल खड़ी हुई है, डट कर खड़ी हुई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। वो किसी के दबाव में नहीं आ रही और दबादब फैसले भी किए जा रहे हैं और सुनवाइयां भी हो रही हैं। ये तो था एक तरफ कोर्ट रिपोर्टिंग सद्दीक जान की गिरफ्तारी के हवाले से कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि कुछ राज न्याज की बातें भी उनके पास हैं। दूसरी तरफ आ जाता है ज़ल्मे खलीलजाद साहिब के ट्वीट। उनका आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर कि ज़ल्मे खलीलजाद साहिब ने ट्वीट कर दिया। ज़ल्मे खलीलजाद साहिब, आपको याद होगा कि ट्रंप हुकूमत में अफगानिस्तान का जो अमन अमल चला था उसमें वो एक एस यानी कि मिडोकर नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से उन्हें बनाया गया था कि आप बातचीत के मराहिल को आगे बढ़ाएं, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान के भी कई दौरे किए। वो अफगानिस्तान भी जाते थे, फिर अमेरिका भी जाते थे, और जब कतर में इनकी बैठक होती थी तो वहां पर भी वो मौजूद होते थे। ज़ल्मे खलीलजाद साहिब पाकिस्तान की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझते भी हैं, जानते भी हैं, क्योंकि वो काफी दफा पाकिस्तान भी आ चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ज़ल्मे खलीलजाद साहिब का जो ट्वीट आता है वो बड़ा
معنی انگیز معنی رکھتا ہے، بڑے معنی رکھتا ہے پاکستانی سیاست میں اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی طرف بھی جانا چاہیے اور یہ کسی طرح کی افراتفری نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ سیدھی طرح سے کہوں تو امریکہ کی طرف سے گرین سگنل بھی آ گیا ہے کہ اب الیکشن کروا لیجئے، بہت ہو گئی دھما چوکڑی آپ نے مچا رکھی، مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ رجیم چینج جو کی گئی ہے خان صاحب کی، یہ 73ویں رجیم چینج ہے۔ امریکہ اس سے پہلے 72 کل دنیا میں رجیم چینج کر چکا ہے۔ 73ویں رجیم چینج امریکہ کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ خان صاحب نے ایسا تکنی کا ناچ نچایا جس سے ان کو اب اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اسے نکالا تھا، یہ ہمارے برابر آ کے کھڑا ہونا چاہتا تھا، اس نے نو مور کا نعرہ لگایا تھا، مگر اب ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا، اس کو کتنا دبا سکتے ہیں۔ اب ہوگا دوستو، یہ سوچنے کی بات یہ ہے، سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر کہ زلمے خلیل زاد صاحب یا وہ گرین سگنل دینے والے کون ہوتے ہیں پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر۔ میں اس سے انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں، فارن منسٹر ہیں جے شنکر، انہوں نے پچھلے دنوں جب ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کے معاملات میں کچھ کہنا چاہیں گے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں اس طرح کے معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بیان نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں۔ مگر اس زلمے خلیل زاد صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے کے، ان کی ٹویٹ کو لے کر بہت دھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے کہ زلمے خلیل صاحب نے گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور اب الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، مارشل لا کی طرف نہیں جانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت مارشل لا کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، مگر جو صورتحال ہے وہ مارشل لا سے کم بھی نہیں ہے، جس طرح سے لاٹھی یا کہ اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہے، آخر میں بات ایک ہی ہے کہ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔